अमेरिकी नेवी के इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री पहेलियों में से एक। सोचकर देखिए, एक बहुत बड़ा जहाज और उस पर सवार 309 लोग बस यूं ही अचानक गायब हो जाते हैं, बिना कोई सुराग छोड़े। चलिए, आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। तो बात है मार्च 1918 की। दुनिया में पहला विश्व युद्ध चल रहा था और उसी बीच अटलांटिक महासागर की गहराइयों में एक विशाल अमेरिकी जहाज यूएसएस साइक्लॉप्स हमेशा के लिए खो गया। नो कोई मलबा, नो कोई आखिरी मैसेज, मतलब कुछ भी नहीं। पर देखिए, ये कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं है। ये कहानी है उस पर सवार 309 इंसानी जिंदगियों की। उसमें नाविक थे, मुसाफिर थे, यहाँ तक कि कुछ कैदी भी थे। सोचिए, हर एक की अपनी एक कहानी थी, अपने सपने थे, जो उस दिन समंदर की गहराइयों में कहीं खो गए। और यही वो सवाल है जो 100 साल से भी ज्यादा से सबको परेशान कर रहा है। आखिर हुआ क्या उस जहाज का? क्या वो किसी तूफान में डूब गया, या किसी दुश्मन ने हमला कर दिया, या फिर कुछ और ही हुआ था? तो चलिए पहले इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं, यानी खुद उस जहाज से। यूएसएस साइक्लॉप्स कोई छोटा मोटा जहाज नहीं था, वो एक तैरते हुए पहाड़ जैसा था। एक कोलियर जिसका काम था अमेरिकी नेवी के बड़े बड़े युद्धपोतों तक कोयला पहुंचाना। मतलब इसके बिना नेवी के बड़े बड़े जहाज चल ही नहीं सकते थे। ये एक तरह से नेवी की लाइफलाइन था। अब आते हैं कहानी के एक बहुत ही अहम और विवादित किरदार पर, जहाज का कप्तान जॉर्ज डब्ल्यू वॉली। माना जाता है कि जहाज के साथ जो भी हुआ उसके पीछे इस कप्तान का बहुत बड़ा हाथ था। कप्तान कैसा था, ये जानने के लिए जहाज के ही एक अफसर की बात सुनते हैं। वो लिखता है, कमांडर वॉली गुस्सैल और अजीब इंसान थे। उनके अफसर और क्रू दोनों ही उन्हें नापसंद करते थे। इससे साफ पता चलता है कि जहाज का माहौल किसी बारूद के ढेर जैसा था। और इस तनाव की वजह कोई और नहीं, जी हाँ, खुद कप्तान था। तो ये कैप्टन वॉरली था कैसा? देखिए, पहली बात तो ये कि वो जर्मन था। और याद है ना, ये वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम था। अमेरिका और जर्मनी आमने सामने थे। ऊपर से उसका गुस्सा, शराब की आदत। अरे एक बार तो उसने पिस्तौल लेकर अपने ही क्रू मेंबर का पीछा किया था। इन सब बातों ने मिलकर जहाज को एक तैरते हुए टाइम बम जैसा बना दिया था। तो चलिए, अब जहाज के उस आखिरी सफर पर चलते हैं। इसे एक जासूसी कहानी की तरह देखिए, जहां हर स्टॉप, हर फैसला एक सुराग है जो हमें शायद अंजाम तक पहुंचा दे। पहला सुराग है जहाज का कार्गो। देखिए, ये जहाज बना था कोयला ढोने के लिए। कोयला हल्का होता है, फैला हुआ रहता है, लेकिन इस बार इसमें भरा गया था मैंगनीज अयस्क। ये कोयले से कहीं ज्यादा भारी, ज्यादा डेंस होता है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे एक कागज के कप में पानी की जगह लोहा भर दिया हो। तो जाहिर है जहाज के स्ट्रक्चर पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा था। अब आता है सुराग नंबर 2। ब्राजील से निकलने से ठीक पहले पता चलता है कि जहाज का एक इंजन काम नहीं कर रहा, यानी कि 20,000 टन का ये विशाल जहाज अटलांटिक जैसा खतरनाक समंदर सिर्फ एक इंजन, मतलब आधी ताकत के सहारे पार करने वाला था। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे अजीब सुराग। जहाज अचानक बारबाडोस में रुकता है, जबकि उसे वहां रुकना ही नहीं था। और कप्तान वहां ऐसी चीजें खरीदता है जो जहाज पर पहले से ही भरी पड़ी थीं। ये बहुत ही अजीब था और इसी वजह से बाद में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनी। फिर 4 मार्च को बारबाडोस से निकलने के बाद साइक्लॉप्स से आखिरी मैसेज आता है। और मैसेज क्या था? सब ठीक है। सोचिए, सब ठीक है, और इसके बाद उस जहाज से या उस पर मौजूद किसी भी इंसान से आज तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। तो फिर सवाल वही है, उस आखिरी मैसेज के बाद आखिर हुआ क्या? सालों से इस पर कई थ्योरीज बनी हैं। कुछ तो यकीन करने लायक है और कुछ बिल्कुल फिल्मी। चलिए कुछ सबसे मशहूर थ्योरीज को देखते हैं। पहली थ्योरी, जर्मन साजिश। शक सीधा कप्तान पर गया। वो जर्मन था, तो क्या उसने अपने देश मतलब अमेरिका को धोखा दिया? क्या उसने जानबूझकर जहाज दुश्मनों को सौंप दिया? ये थ्योरी सुनने में तो काफी दमदार लगती है, खासकर जब हम बारबाडोस वाले उस अजीब स्टॉप के बारे में सोचते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब जंग खत्म हुई और जर्मन नेवी के सारे रिकॉर्ड्स चेक किए गए, तो उनमें साइक्लॉप्स जैसे किसी भी जहाज को पकड़ने या उसके आने का कोई जिक्र ही नहीं था। 0। अच्छा, तो फिर दूसरी थ्योरी क्या है? बगावत। हम जानते हैं कि क्रू कप्तान से कितनी नफरत करता था। तो क्या हो सकता है कि उन्होंने बगावत कर दी हो और उस लड़ाई झगड़े में जहाज से कंट्रोल खो गया हो? पर यह थ्योरी भी ज्यादा टिकती नहीं। क्यों? पहली बात, अमेरिकन नेवी की हिस्ट्री में
आज तक कोई कामयाब बगावत हुई नहीं है। और मान भी लें कि बगावत हुई, तो भी जहाज पूरा का पूरा गायब कैसे हो गया? कोई मलबा, कोई सुराग, कुछ तो मिलता। तो अगर जर्मन साजिश नहीं थी, बगावत भी नहीं, तो फिर आखिर हुआ क्या? इस पहेली का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सुराग वो मिला करीब 20 साल बाद। और ये सुराग जुड़ा था साइक्लॉप्स के अपने ही परिवार से। और यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। पता चला कि साइक्लॉप्स अकेला नहीं था, उसी के जैसे बने 2 और जहाज थे, यूएसएस प्रोटियस और यूएसएस नेरियस। और कमाल की बात देखिए, 23 साल बाद ये दोनों जहाज भी लगभग उसी रास्ते पर वैसा ही भारी माल ले जाते हुए ठीक उसी तरह बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गए। एक ही डिजाइन, एक जैसा कार्गो और एक ही भयानक अंजाम। और यहीं हमें इस रहस्य का सबसे लॉजिकल जवाब मिलता है। वजह कोई दुश्मन या बगावत नहीं थी, वजह थी जहाज के डिजाइन में ही एक बहुत बड़ी गलती। ये जहाज भारी, डेंस कार्गो के लिए बने ही नहीं थे। तो हुआ ये होगा कि समुद्र में किसी बड़ी लहर की वजह से अंदर का सारा भारी वजन एक तरफ खिसक गया होगा और जहाज पलक झपकते ही पलट गया होगा, इतनी तेजी से कि किसी को मदद के लिए सिग्नल भेजने तक का टाइम नहीं मिला होगा। तो अब हम ये तो समझ गए कि जहाज के साथ क्या हुआ होगा, पर इस रहस्य के पीछे जो इंसानी कहानी है उसे नहीं भूलना चाहिए। ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, ये 309 लोगों की कहानी है। और उन 309 लोगों में एक ऐसा भी था जो जहाज पर होते होते रह गया, जिसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। याद है वो अफसर कॉनराड नर्विग जिसने कप्तान के बारे में लिखा था? ठीक आखिरी सफर से पहले उसका ट्रांसफर किसी और जहाज पर हो गया और वो बच गया। नर्विग ने बाद में एक लंबी और कामयाब जिंदगी जी। वो हॉलीवुड में एक मशहूर फिल्म एडिटर बना। उसने 80 से ज्यादा फिल्मों पर काम किया और 2 ऑस्कर भी जीते। उसकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि उस जहाज पर मौजूद बाकी 309 लोगों ने क्या खोया, एक पूरी जिंदगी जो वो कभी जी ही नहीं। तो आखिर में यूएसएस साइक्लॉप्स की कहानी सिर्फ एक जहाज के गायब होने का रहस्य नहीं है, ये उन 309 लोगों की याद है जिनकी अपनी कहानियां थीं जो अधूरी रह गईं। और ये हमें एक जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि जब कोई सच्ची घटना एक रहस्य या एक लेजेंड बन जाती है, तो क्या हम उसमें शामिल लोगों की असल जिंदगी की कहानी को कहीं पीछे छोड़ देते हैं?